भरतीपुरा और ब्लॉक केलर के कई प्रमुख एसटी आबादी वाले क्षेत्रों के लोगों ने रमियारा से भरतीपुरा पुल के रास्ते हो रहे कथित अवैध खनन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हजारों क्विंटल खनन सामग्री से लदे भारी डंपरों और लोड कैरियर वाहनों की आवाजाही से भरतीपुरा पुल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे पुल की स्थिति जर्जर हो गई है। लोगों का कहना है कि इस संबंध में जिला खनन अधिकारी शोपियां को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और जिला प्रशासन शोपियां से मामले की जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पुल की तुरंत मरम्मत कर उसे आम जनता के लिए सुचारू रूप से यातायात योग्य बनाने की मांग की है। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो वक्तन फवक्तन पब्लिक की आवाज़ को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसा कि आपको पता है कि हम उस लीडर के मतलब हौसला अफजाई से ग्राउंड ज़ीरो पर काम कर रहे हैं जो पूरे बरसगीर में मंजा हुआ और माना हुआ लीडर है, ईमानदारी और ध्यानदारी और वर्क कल्चर में गुलाम नबी आज़ाद साहब। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि 2002 में हमने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर यहाँ पर एक प्रोग्राम कराया अली मोहम्मद सागर साहब का। उस वक्त मिलिटेंसी 100% हमारे ज़िला शोपियान में थी और यहाँ पर हमें उस वक्त ये पता चला कि मतलब कोई इतना खौफ था कि गांव वाले आने से मना कर रहे हैं कि इतना खौफ था। उस खौफ में, उस हालात में मैंने अपने फादर को उस वक्त 5 जून इसकी इनाग्रेशन हो गई, 6 जून मैंने अपने फादर को इस पुल को इनाग्रेशन करने के दौरान ही उसकी डेथ हो गई ड्यू टू मिलिटेंसी। और आज ये जो पुल है ये हमने अपने खून से रंगा हुआ उस वक्त जो इसकी इनाग्रेशन की और ये पुल बनवाया, मगर अफसोस से कहना पड़ता है आज से 3 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर साहब और ये गांव वाले भी इजहार करते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि यहाँ पर जो चोरी छिपे माइनिंग हो रही है, जो रमियारा से लेकर यहाँ चोरी छिपी माइनिंग हो रही है, वो इस पुल को ही इस्तेमाल करके क्रॉस कर रहे हैं, जबकि उस डंपर का जो वजन होता है वो हजारों क्विंटल की तादाद में होता है। नतीजा ये निकला कि भरतीपुरा और इस बस्ती जो केलर ब्लॉक से जोड़ने वाले इस 40-50 गाँव इस साइड में भी है और यहाँ से लेकर परले वाले साइड में हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान के साथ अगर ये पुल बैठ ही जाएगा तो हम मुनक़ता हो जाएंगे। ये अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को उस वक्त जो अभी भी इसकी पोस्टिंग ज़िला शोपियान में है कि मैंने बोला कि सर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चोरी छुपी माइनिंग हो रही है, जो चोरी छिपी माइनिंग हो रही है, डंपर यहाँ से आ रहे हैं। मैंने डंपरों को 3 दफ़ा यहाँ पर खड़ा किया है मगर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर टस मस नहीं हुआ है। मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ जो ये पुल इस वक्त अगर इसका तखमीना लगाया जाए नवा बनाने में करोड़ों रुपए इसका तखमीना होगा, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं यही कहना पड़ता है कि उस वक्त डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ने मतलब कोई खातिर खा स्टेप्स नहीं उठाए कि वो उन डंपरों को जो हज़ारों क्विंटल लेके इधर से जा रहे थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट को मिलाने वाले रास्ते, वो चोरी छिपी जो माइनिंग हो रही थी उन्होंने वो नहीं रोका, वो रोकने में नाकाम हो गए। जिला तरक्याती कमिश्नर साहब को मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ भरतीपुरा विलेज की तरफ से, इस केलर तहसील की तरफ से मैं इसको मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ। संजीदा इंक्वायरी बिठानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर पर जिसने इनलीगल माइनिंग को चोरी करवा के यहाँ के जो वहाँ से डंपर आ रहे थे वो यही रोड इस्तेमाल करते थे। नतीजा ये निकला कि करोड़ों रुपए का जो ब्रिज है जो हमें डिस्ट्रिक्ट शोपियान के साथ मिला रहे हैं, ये मतलब लोगों का कहना है कि अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी तो हड़ताल हो जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर में जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने का अंदेशा है अगर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ मैं गुजारिश करना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब को कि इस पुल को अकॉर्डिंगली टीम भेजिए और इसकी सर्वे कराए ताकि ये पुल मतलब राउंड द क्लॉक ट्रैफिकेबल उसी तरह रहेगा जिस तरीके से नुकसान से पहले रह रहा है। इस वक्त ये पोजीशन
बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान, इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।